In the special case of capital gains, when an assessee's asset is compulsorily acquired by the government, and when the assessee appeal to the government, appeal to the court that the compensation which the government have decided is insufficient, you have to increase the compensation amount, and the court decides to increase the compensation, and later on if the court finds that the compensation which was increased earlier is excess, and in that case the court may again decides to reduce the compensation. तो ये एक ऐसा सिचुएशन है जब कोर्ट डिसाइड करता है कि कॉम्पनसेशन बढ़ा देने के बाद अभी वापस से कॉम्पनसेशन को घटाना है। मतलब इनिशियली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक एसेट को अक्वायर किया, उसके बाद एसएससी ने कोर्ट में अप्लाई किया, ठीक है, अपील किया कि कॉम्पनसेशन को बढ़ाया जाए। कोर्ट अपील को एक्सेप्ट करते हुए कंपनसेशन को इंक्रीज किया, एनहेंस किया, एंड लेटर ऑन कोर्ट जो गवर्नमेंट है उसने कोर्ट में अपील किया कि जो भी कॉम्पनसेशन आपने बढ़ाया है दैट इज एक्सेस और उसे घटाया जाए। तो कोर्ट गवर्नमेंट के अपील से भी कॉम्पनसेशन को रिड्यूस कर देता है। एक क्वेश्चन देखते हैं दैट विल क्लियर द क्लाउड। यहां पे क्या है देखिए, एक्स परचेजेस अ हाउस प्रॉपर्टी इन 1995. It is compulsorily acquired by the government on April 20, 2010. Indexed cost of acquisition is rupees 40,000. So indexed cost of acquisition is also given in the question. So we don't have to calculate in this case. It is directly given. We will just deduct it directly. आगे देखते हैं। Compensation paid by the government on May 6, 2019 is rupees 6 lakh. The Delhi High Court increases the compensation from 6 lakh to 9,30,000 on the appeal filed by Mr. X. Legal expenditure incurred by X is rupees 10,000. The government on June 2021 pays the additional compensation of rupees 3,30,000, but the government files an appeal to the Supreme Court. Supreme Court को government ने अप्लाई किया, अपील किया। क्या अपील किया? Against the judgment of the Delhi High Court. The Supreme Court reduces the quantum of compensation from 9,30,000 to 7,50,000 by its judgment dated March 20, 2023. X repays rupees 1,80,000 to the government on April 6, 2023. Legal expenditure by X in Supreme Court is rupees 25,000. So यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया कि जो भी मिस्टर एक्स को हाई कोर्ट ने, देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रहा है, मैं पूरा सिचुएशन अच्छा से वापस बताता हूँ कि मिस्टर एक्स जो है 1995 में एक घर खरीदा था, ठीक है, जिसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आज के डेट में 40,000 रुपया है। खरीदा था उसने कितना में, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे खाली इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है, तो हम लोग उसी को लेंगे, ठीक है। कॉम्पनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट, ये कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया गया इस साल। सो कंपनसेशन पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन May 6, 2019 में 6 लाख रुपए दिया गया। मिस्टर एक्स जो है वो हाई कोर्ट में अप्लाई किया, अपील किया कि ये जो कॉम्पनसेशन 6 लाख का उसे मिला है ये कम है। हाई कोर्ट डिसाइड किया कि चलिए, जजमेंट दिया उसने कि 6 लाख से 9,30,000 रुपया का उसे 9,30,000 रुपया का उसे कॉम्पनसेशन दिया जाए। तो ये इंक्रीज किया गया उसे 3,30,000 से कॉम्पनसेशन को, मतलब 6 लाख था, 6 लाख से और 3,30,000 रुपया बढ़ गया, 9,30,000 रुपया हो गया। लेटर ऑन जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जिसको ये कॉम्पनसेशन देना पड़ा, इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन बाय द वे 3,30,000, वो सुप्रीम कोर्ट का को अप्लाई किया, अपील किया कि द कॉम्पनसेशन विच वी हैव पेड इज इन एक्सेस, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आफ्टर हियरिंग द प्ली फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, दे हैव गिवन अ जजमेंट दैट the enhanced compensation which Mr. X have received is really in excess and it should be reduced. It should be reduced to 7,50,000. So 9,30,000 रुपया था, वहाँ से 7,50,000 रुपया उसका टोटल कॉम्पनसेशन कर दिया जाएगा। सो 1,80,000 रुपया, ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट को सुनने के बाद मिस्टर एक्स ने 1,80,000 रुपया, विच इज 9,30,000 माइनस 7,50,000, 1,80,000 is being repaid by Mr. X to the government. So let us see how do we actually show it in the tax treatment. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग 2019-20 में आ जाएंगे, ठीक है। सो इन द केस इनकम वुड बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। हाँ, असेसमेंट ईयर 2020-21 जो इस साल का है, सो इनिशियल कंपनसेशन जो 6 लाख का है वो है।
सो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रुपीज 6 लाख and indexed cost of acquisition is already given in the question, so we don't have to calculate it. So 40,000 rupees will be directly deducted from 6 lakh rupees, so we are getting 5 lakh 60,000 rupees as our long term capital gain for initial compensation. चलिए ये तो हो गया हमारा. अभी क्या है, Mr. X have applied to the High Court and High Court is satisfied to increase the compensation from 6 लाख टू 9 लाख 30, तो 3,30,000 रुपया का कॉम्पनसेशन बढ़ गया. सो हम लोग यहाँ पे अब आ जाएंगे, ये हुआ है आपका 2022-23 में, ठीक है. सो सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे लिखेंगे, बीइंग दी एडिशनल कॉम्पनसेशन पेड बाय दी गवर्नमेंट 3,30,000. उससे हम लोग लेस करेंगे खाली लीगल एक्सपेंसेस. रिमेंबर देयर इज नो अदर एक्सपेंसेस विच इज डिडक्टेबल with respect to आपका additional compensation. So only legal expenses which is 10,000 rupees will get deducted. Index cost of acquisition will be nil. ठीक है. So हमारा यहाँ पे long term capital gains वापस आ गया 3,20,000. 3,30,000 minus 10,000, 3,20,000. Now what is happening? Mr. X is receiving a judgment from the Supreme Court that the compensation which you received is in excess. ठीक है. सो आपको रिटर्न करना पड़ेगा आपका पैसा. आपको 1,80,000 रुपया ज़्यादा मिल गया है, मतलब 9,30,000 रुपया का जो कॉम्पनसेशन डिसाइड किया गया, एनहांस्ड कॉम्पनसेशन टोटल आप ले लीजिए, उससे आपको 1,80,000 रुपीज़ कम मिलना चाहिए था. 7,50,000 रुपया शुड हैव बीन द वैल्यू. सो आपको 1,80,000 रुपीज़ रिफंड करना पड़ेगा अपने गवर्नमेंट को. तो मिस्टर एक्स ने गवर्नमेंट को रिफंड कर दिया. सो अभी वापस से, क्योंकि मिस्टर एक्स ने ऑलरेडी 2 अलग अलग सालों में उसका टैक्स भर दिया, तो इसका वापस से रिकम्प्यूटेशन होना चाहिए. सो रिकम्प्यूटेशन जब हम लोग करेंगे यहाँ पे 2022-23 में, हाँ, तो वो होगा सेल कंसिडरेशन. आप यहाँ पे लिखेंगे, देखिए वेरी मतलब अच्छा से देखना है, इट इज़ अ वेरी ट्रिकी प्लेस. सेल कंसिडरेशन यहाँ पे 7.5 लाख विच इज दी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि फाइनली डिसाइड हुआ, माइनस करना है जो ओरिजिनल कंसिडरेशन, जो ओरिजिनल कॉम्पनसेशन जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था. तो 7,50,000 माइनस 6 लाख रुपीज विच इज 1,50,000, वो हो गया हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. इससे हम लोग माइनस करेंगे, खाली माइनस करेंगे आपका लीगल एक्सपेंसेस. तो लीगल एक्सपेंसेस देखिए, एक शुरू में 10,000 रुपया का था और फिर एक 25,000 रुपये का सुप्रीम कोर्ट में है. तो ये दोनों को हम लोग माइनस करेंगे. वी आर गेटिंग 1,15,000 एज आवर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. यहां पे देखिए मैंने एक नोट दिया है, द असेसिंग ऑफिसर कैन रिकम्प्यूट द इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर 2022-23 विद इन 4 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिड्यूसिंग द कॉम्पनसेशन इज पास्ड, दैट इज March 31, 2027, being 4 years from the last day of the year in which March 2023 falls. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो असेसिंग ऑफिसर है, वो असेसिंग ऑफिसर अगले 4 साल तक इस इनकम को, एसएससी के इनकम को रिकम्प्यूट कर सकता है टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स. ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि हो सकता है कि देयर आर सम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो कि पहले कर दिया था. असेसिंग ऑफिसर को अगर वो लगता है कि वो मिसलीडिंग है, ज़्यादा टैक्स या कम टैक्स एसएससी ने पेमेंट किया है, सो इन दैट केस दैट रिकैलकुलेशन विल be done and can be done for the in the coming 4 years from the date of passing of judgment by the Supreme Court. In this case it is March 20, 2023. So March 20, 2023 से अगले 4 साल के अंदर वो असेसिंग ऑफिसर इस इनकम को रिकम्प्यूट कर सकता है. सो जो हमारा यहाँ पे March 31, 2027 तक है.